हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेरा भाग 1 में जो एक निबंध है, निबंध समय सोना है के, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन लेख है, कौन निबंध है, ऐसा ही पूछ सकता है क्वेश्चन। इसलिए ध्यान देते चलिएगा। समय सोना है क्या है? निबंध है। इसका राइटर है कौन? डॉक्टर कुमारी वासंती। तो उसी का जो हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कविता क्या, निबंध क्या नाम है? समय सोना है के। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मनुख कर सौंसे जिंदगी कर हरेक अंश में प्रकृति सृष्टि सोना छितराते रहेला। उ सोना है के समय बेरा घरी, जे सोना कर लौकेक और चमकेक के देखेला, देख के चिन्हेला और चिन्ह के अपन जिंदगी कर पोर पोर के उकर रंग में रंगेला। उकरे जिंदगी में इस सोना का सुगंध आवेला और वह सुगंध उकर जिंदगी इतिहास के पन्ना पन्ना के महका देवेला। यहाँ पे एक जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मनुष्य कर सौंसे जिंदगी के हर एक अंश में प्रकृति सृष्टि सोना छितराते रहेला। मनुष्य कर हर एक सांस, हर एक जिंदगी का हर एक अंश में प्रकृति जो है ना, सोना छितराते रहता है। मतलब हर एक उनका सांस के साथ, हर एक जिंदगी में हर एक कदम के साथ सृष्टि जो है, सृष्टि करता है, सृष्टि प्रकृति वो उनका ज़िंदगी में सोना छितराते रहता है। लेकिन वो सोना को हर कोई नहीं पहचान पाता है। वो सोना है के समय बेरा घड़ी। तो जो सोना छितराता है हर एक सांस, हर एक घड़ी, हर एक वक्त में, तो वो कौन है सोना? तो सोना है बेरा, अर्थात समय। यही समय को सृष्टि हर एक क्षण, हर एक पल में जो मनुष्य के सामने छितराता है। मतलब कि समय को सोना के बराबर यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। सोना के बराबर कंपेयर किया जा रहा है किसको? तो समय को। जे सोना का लौकेक और चमकेक के देखेला। यहाँ पे आगे बता रहा है कि जो सोना का लौकेक, यहाँ पे बता रहा है कि जो सोना को लौकेक और चमकेक देखेला, अर्थात कि जो सोना को लौकेक मतलब चमकना, लौकेक और चमकेक मोटा मोटी एक ही वर्ड है। चमकना मतलब जो नॉर्मल चमक, लौकना मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई शीशा देख रहा है और शीशा में जो धूप पड़ता है तो कैसे चमचमाहट आता है, उसी को लौकना बोलता है, लौकेक बोला जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है जो सोना का लौकेक और चमकेक के देखेला, देख के चिन्हेला। जो देखता है ये सब चमक और लौकना को, और चीन के अपन जिंदगी कर पोर पोर के उकर रंग में रंगेला, उकरे जिंदगी में सोना का सुगंध आवेला। बता रहा है यहाँ पे कि जो समय को सबके जो भगवान है, जो सृष्टि है, सोना सबको दिया है, हर एक पल में सबको सोना दे रहा है। और वो सोना क्या है? तो सोना है समय। और वही जो सोना का जो सोना को लवक रहा है, चमक रहा है, और उसको जो देख के, पहचान के, जो चीन के अपना जिंदगी के पोर पोर में, अर्थात अपना जिंदगी के समय कण कण में वही सोना को, अर्थात कुछ समय को यूज कर रहा है, उस समय के हिसाब से खुद को रंग रहा है, खुद को ढाल ले रहा है, उकरे जिंदगी में सोना का सुगंध आवेला। उसी की जिंदगी में इस सोना का सुगंध आएगा। दे रहा है प्रकृति सबको सोना, लेकिन सबको जो उसको पहचानता है, जो उसके हिसाब से ढालता है, समय सोना अर्थात कि समय, उसी की ज़िंदगी में इस सोना का सुगंध आता है। दे रहा है सबको, लेकिन सबको ज़िंदगी में सुगंध नहीं आता है। वह सुगंध उका जिंदगी इतिहास के पन्ना पन्ना के महकाए देवेला, और वही सुगंध उसका ज़िंदगी और उसका इतिहास का पन्ना पन्ना को महका देता है। कहने का मतलब यही है कि जो समय के साथ खुद को ढालता है, समय का कदर करता है, वो आगे चल के इतिहास में उसका नाम अमर हो जाता है। कहे कर माने है कि जैसन सोना धरती माता कर दान है के, जैसा, कहने का मतलब है कि जैसन सोना धरती माता का दान है, जिस तरह सोना जो है ना, गोल्ड धरती माता का दान है, वैसने समयो भगवान का दान है कि वैसे ही समय भी, अर्थात कि टाइम भी भगवान का दान है। टाइम भगवान का दान है, उसको ध्यान नहीं देता आदमी। सिर्फ सोना सोचता है कि भगवान बहुत बड़ा दान पृथ्वी को दान दिया, ने समय भी दिए हैं। जे अपन जिंदगी में कर सही और सुंदर उपयोग करेला, जो अपना जिंदगी में इसका सुंदर और सही उपयोग करता है, किसका? समय का, वो महान बनेला और उकर नाम अमर हो जाएला जुग जुगांतर तक। वह महान बनता है जो समय का कदर करता है, वो उसका नाम हमेशा अमर हो जाता है, सदियों सदियों तक, जुग जुगांतर तक, मतलब सदियों सदियों तक।
आगे देखते हैं दोस्त। पहले जमाना में तो समय के देखे कि नापे का कोनो खास जंतर नहीं रहे। आज का युग लखे बता रहा है कि पहले ज़माना में समय को, टाइम को देखने का या नापने का कोई सही यंत्र अर्थात कि कोई उपाय नहीं था, कोई मशीन नहीं था, कोई ये नहीं था। हाँ, जंतर कोई उपाय, मतलब उपाय नहीं था। आज के युग लगे मतलब कि आज का जो युग है, आज का जो समय है, उसके उसके हिसाब से अब तरह तरह का घड़ी, अब तो स्मार्ट वॉच आ गया है ना। पहले ज़माना में वो सब नहीं था घड़ी उड़ी। आदमी मन समय के जानने के लिए धूप घड़ी या जल घड़ी बनाते रहे। आदमी लोग समय को जानने के लिए धूप घड़ी या जल घड़ी बनाते रहे। धूप घड़ी कैसे बनता है दोस्त? तो धूप घड़ी बनता है कि एक कोई ज़मीन में कुछ एक लकड़ी गाड़ दिया जाता है, ठीक है, और वहाँ पे हर एक मतलब एक अंदाज़ा, एक टाइमिंग, उन लोग टाइमिंग क्या कर देता है, टाइम हर 1 घंटा 2 घंटा में एक अंदाज से वहाँ पर निशान मार देता है। 2-3 दिन निशान करता है कि एक सुबह टाइम में इतना बजा, इसको फिर कुछ देर 2 घंटा बाद फिर वहाँ पर निशान मार देगा कि इतना बजा, फिर इतना टाइम में इतना बजा, वहाँ पर लिख देगा। एक दिन उसे लिखने का पूरा दिन भर का टाइम बना देगा, लिख देगा, और अगला दिन से देखेगा, वहाँ पर देखेगा जो जो लकड़ी गड़ा है ज़मीन में, और उसका छाया जिधर पड़ा, जितना बजे पड़ा, समझ आएगा अभी इतना बजा है। ठीक है, तो यही होता है धूप घड़ी। धूप घड़ी और जल घड़ी का यूज करता था। या तो सोचे बेर की देख लेते रहे, या सीधे सूरज को देख कर अंदाजा करता था कि अभी इतना बजा होगा बोल के, और तबो समय मुताबिक अपन काम करते जाते रहे। और उस टाइम भी समय के हिसाब से काम करता था, मतलब घड़ी नहीं था, फिर भी इन लोग अपना तरह तरह का उपाय करके, सूरज को देख के, जल घड़ी को देख के, धूप घड़ी बना के अपना टाइम के हिसाब से काम करता था। आज विज्ञान समय के ठीक से जानने के लिए घड़ी दे है। आज विज्ञान इंसान को समय को सही से जानने के लिए क्या दे दिए हैं? तो घड़ी दे दिए हैं। सौबे पढ़ल बेपढ़ल लिखल आदमी के हाथ में घड़ी बांधल दिखेला। अब सबके पास घड़ी दिख सकता है, काहे ना वो शिक्षित हो व अशिक्षित हो, सबके हाथ में घड़ी दिखता है। बुझाएला अब तो समय का सदुपयोग खूब बगरा होते। ऐसा लगता है जैसे अब समय का उपयोग खूब बगरा होता है, मतलब खूब मतलब बहुत, और बगरा मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो खूब बगरा हो रहा है। मगर मुदा मतलब मगर ऐसा कोनो बात न है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आज कल तो घड़ी समय बताए कर मशीन जंतर का के रही, फैशन कर साधन बन जा है, हाथ कर गहना बन जा है। बता रहा है कि बुझाता है ऐसा जैसे आदमी सदुपयोग खूब कर रहा है। बुड़बक पढ़ा लिखल सबके पास घड़ी मिल जाएगा, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। फैशन बना दिया है इसको, और हाथ और गहना बना दिया है। घड़ी कर कांटा, यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्त। घड़ी कर कांटा अपन डहर में चलते जाते, और आदमी मन उकर टिक 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 बगैर ध्यान देले मस्त है फालतू गप सप में। बता रहे हैं यहाँ पे कि घड़ी पहन के सब घूम रहा है, उसका कांटा बढ़ते चल रहा है, समय पार हो रहा है, टिक 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 का इशारा भी दे रहा है, लेकिन किसी कोई मतलब नहीं, अपना गप सड़ाका में लगा हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पे, समय अपन स्वच्छम चाल में, समय अपन स्वच्छम चाल में अर्थात कि अपना जो उसका चाल है उस हिसाब से वो चलते जा रहा है, आबाद गति से आगे बढ़ते जाएगा, बिना रोक टोक के समय बढ़ते जा रहा है। समय कोई रोक सकता है? जी कोई नहीं रोक सकता है समय को। उ ना तो उलट के देखे, ना घूर के आवे, उ ना तो केकरो वास्ते अटकेला, और ना तो केको अटकाएला। समय है ना उलट के देखता है, पीछे मुड़ के देखता है, ना रिटर्निंग आता है, समझ में पार हो जाता है, ना किसी के लिए वो रुकता है, ना किसी को रोकता है। सतेहे जे समय का चलत चरण के रोए के छेक के ओकर उपयोग अपन काम में करेला, उके तो माँ फलेसु कदाचान कर बात सोचे के नखे। यहाँ पे बता रहा है कि इसीलिए जब जो समय के साथ जो उसको रोक टोक के उसके साथ मिलजुल के जो चलता है, उसको जो समय के साथ जो फल मिलने वाला उसके बारे में सोचना नहीं है। काले कि फल मिले वही बेरा से शुरू हो जाएगा। जो समय के साथ जो कदम से कदम तालमेल मिला के चलता है, उसको फल अर्थात कि उसका सदुपयोग जो करता है ना, उसका फल दिखने लगता है उसको वही टाइम से। लेकिन ढेर आदमी अपन जिंदगी का सोना समय के आलस, नींद, झगड़ा, चिंता और बरन बरन कर गोरख धंधा में बिताए देना, और जब समय बीत जाएगा तो पछताए लगेना। बता रहा है यहाँ पे कि समय
सोना जैसा समय जो मिला है उसको आदमी बहुत कोई नींद, आलस और गोरख धंधा तरह तरह का गंदा गंदा काम करने में बिता दे रहा है। और जब समय बीत जाता है, एक वक्त गुजर जाती है, उसके बाद इंसान पछताता है। मगर उ मन कर पछताक और कांदे के देख के समय तो फिर के नी आवी जैसन खेती सूखल कर पाछे पानी के आवल से कोनो फायदा न खे। बता रहा है यहाँ पे कि लेकिन उन लोग के पछताने से क्या होगा? का समय फिर से आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे कि सूखा हुआ खेत में जब वहाँ पे जो फसल मर चुका होगा उसके बाद अगर पानी आएगा तो कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। वैसे ही समय बीत जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्त, अभी आपके पास समय है, आप मेहनत करिए और JCC CGL का हर हाल में आप क्रैक करिए। आपके पास समय है, आप उसका सदुपयोग करिए। अगर जो अभी 5 घंटा पढ़ते होंगे और जिनके पास टाइम है वो अभी 5 को 12 घंटा कर दीजिए। देखते हैं रिजल्ट कैसे नहीं होता है। समय का सदुपयोग करिए। समय बीत जाने के बाद आपको भी रोना पड़ेगा दोस्त। आगे देखते हैं। समय का एक एक कण में अपार शक्ति है। समय का एक एक पल में बहुत अपार शक्ति है। एक एक क्षण का उपयोग से आदमी का से का कर देला और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मगर समय है के पारा कर बूंद। बता रहा है समय का एक एक कण में का टाइम में बहुत क्षमता है। इंसान एक एक पल को यूज करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जमीन से आकाश पहुँच जाता है, जीरो से हीरो बन जाता है समय का प्रयोग करके। लेकिन समय का है कि समय है कि पारा कर बूंद। एक दफे हाथ से छुटकलक तो धराए नहीं। वही बता रहा है कि समय जब बीत गया तो कुछ उपाय नहीं है उसका फिर रिटर्न नहीं आने का। इसलिए आपके पास अभी समय है, आप पढ़िए मन लगा के। ये क्या है समय? पारा का बूंद। पारा का बूंद जानते हैं ना जी? पारा को कभी आप पकड़ नहीं सकते हैं। HG को, जिसका ये है सिंबल HG है, उसको कभी पकड़ नहीं सकते हैं पारा को। पारा एक गोल सा रहेगा, मान लीजिए, उसको छुइएगा ना, पकड़ना चाहिएगा तो 1000 तरह फिर 1000 टुकड़ा में बढ़ जाएगा, 10 को टुकड़ा में बढ़ जाएगा और आपका हाथ से फिसल जाएगा। ऐसा है, पारा कोई नहीं पकड़ सकता है हाथ से। आपको जब थर्मामीटर होता है बुखार नापने वाला, जब फूटेगा ना कभी आपका हाथ से गिर के, तो वहीं पे पारा निकलता है। उसको आप पकड़िएगा ना वो पारा को, तो कभी पकड़ नहीं सकिएगा। बस वही है समय, जब बीत जाएगा ना तो कभी नहीं पकड़ नहीं सकिएगा। ऐसन अनमोल समय कर धार में बहते बहाते रहलो हो आदमी ऐठे या ऐठो में रह जाएला। उके काम के आज करब कायल करब कह के ठेलते जाएला और ऐसने करते करते ओकर गोटाए जिंदगी सिरा जाएला। और तब उ पछतायक लागेला कि अपन पाछे समय कर रेत में उ कोनो निशान छोड़ के नहीं जाते। बता रहा है यहाँ पे कि जो समय के साथ बहते बहाते रहता है वो ऐठे में रह जाएगा। वैसे ही उसका समय बेकार में निकल जाता है। वो काम के आज करब कायल करब कह के ठेलते जाएगा। वो काम वो क्या करता है? आज करेंगे, कल करेंगे, आज पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे बोल के घसकाते रहता है, टरकाते रहता है। और ऐसने करते करते ऊपर गोटा जिंदगी सिरा जाएगा। और ऐसा ही करते उसका पूरा लाइफ खत्म हो जाता है। और तब वो पछतायक लागेला, पछताने लगता है अपन पाछे समय का रेत में, मतलब अपना बीता हुआ जो रेत अर्थात कि बीता हुआ जो जिंदगी है उसमें वो कोनो पांच अर्थात कुछ अपना निशानी नहीं छोड़ पाया, कुछ अपना वो छाप नहीं छोड़ पाया। कोई बिना छाप छोड़ के आदमी आया और मार के चल गया। जिंदगी में कुछ वैसा काम नहीं किया जिससे इंसान उसको याद कर पाए। अपन भाव बोध कर, अपन अस्तित्व कर कुछ निशानी नहीं छोड़ पाता है। अंग्रेजी कर आगे दे रहे हैं यहाँ पे। अंग्रेजी कर कवि यही सत्य के ले के कहे हैं। अंग्रेजी का कवि है, यही सबको लेके बोला है, आदमी अपन काम से अमर होएला बगरा साल जियल से नहीं। आदमी अपना काम से अमर होता है, बगरा साल के से जीने से नहीं होता है। वही बताया गया है कि 100 साल का गिदड़ की ज़िंदगी से बेहतर है 1 साल आपका शेर की ज़िंदगी जीना, अपना कुछ पहचान बना के जीना। समझ रहे हैं? वही बता रहे हैं यहाँ पे। ये अंग्रेजी कहावत है, अंग्रेजी कभी बोला है कि आदमी अपन काम से अमर होएला, 100 साल जियल से नहीं होता है अमर। उसको क्या इंग्लिश में क्या बोला है? ए मैन लिव्स इन डॉट्स नॉट इन ईयर्स। ए मैन लिव्स इन डॉट्स नॉट इन ईयर। अपना काम से अमर होता है, नोट अर्थात कि नहीं, इन ईयर्स सालों से नहीं होता है। वो जिंदगी जीने से नहीं होता। सालों साल जिंदगी जिया और कुछ किया ही नहीं तो उससे नहीं होता है वो अमर। वो एक पल में ही कुछ ऐसा काम करके
अमर हो गया तो उसको ज़िंदगी भर आदमी याद करेगा, और कोई 100 साल भी कुछ नहीं किया तो उसको उसके मरने के बाद तुरंत उसको भूल जाएगा आदमी। कबीर दास आदमी के समझाए हैं। कबीर दास जी भी जो कि महान कवि हुआ, भारत भारत के इतिहास में हुए हैं, वो भी समय का महत्व को समझाते हुए बताए हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पलने पर लय होगी बहुरी करोगे कब। मतलब कल करो से आज कर, जो कल का जो काम है उसको आज करो, आज करो, आज काम है उसको अभी करो। पल में परलय, कब क्या परलय आ जाएगा, तुम करोगे कब, तुम कब कर पाओगे। आगे देखते हैं, इस संबंध में त्रिलोक जयी महापराक्रमी रावण कर सिखावन कर चर्चा कर ले और बेस हुई। इससे रिलेटेड संबंध में अगर हम लोग त्रिलोक जयी और महापराक्रमी, रावण बहुत महापराक्रमी राजा हुआ करता था। भले वो भगवान राम के साथ उनका दुश्मनी के चलते वो एक पापी राजा कहलाया, लेकिन वो महापराक्रमी राजा हुआ करता था। वो भी एक सीख दिया है। जब भगवान राम कर बाण से रावण प्राण त्याग करे लागलक, मतलब जब भगवान राम का तीर से उनका जब जान निकलने लगा था, तो राम लक्ष्मण से कहलक, राम भगवान लक्ष्मण अपने भाई लक्ष्मण से बोले कि भैया लक्ष्मण, रावण बहुते बुद्धिमान है, रावण बहुत बुद्धिमान है, बहुत देख, भगवान राम भी मान रहे कि रावण बहुत बुद्धिमान थे। पंडित और नीति निपुण पुरुष रहे। पंडित और नीति निपुण बहुत अर्थशास्त्र का जानकारी था, मतलब बहुत नीति शास्त्र का जानकारी था। अपन जिंदगी में वो चल तो कोनो कोनो नीति वचन पूछा बुका से चलिए तो कुछ पूछ लेते हो, उससे कुछ जानकारी हासिल करते हैं। देख रहे हैं ना, लक्ष्मण का अचरक झलक त्यों में उराम कर कहल से गेले और पूछले, तो बांध कर घाव के सहते हंसते रावण कहलक। रावण का तो तीर लगा हुआ था, फिर भी इन लोग गया भगवान श्री राम के बोलने पे, कौन, तो लक्ष्मण और भगवान श्री राम साथ में गए थे उन लोग से पूछने के लिए, कुछ जानकारी लेने के लिए। तो हंसते हुए राम बताता है, लक्ष्मण एखन एखन अब हम का बताओ, बोले थे कुछ बताइए नीति शास्त्र के बारे। तो वही बोले का रावण कि लक्ष्मण एखन अब हम का बताओ, मगर एक बात जरूर ध्यान में राखब, लेकिन एक बात ध्यान में जरूर रखना कि कोनो काम के करते वक्त, अर्थात कोई भी काम करने के टाइम वास्ते मन में कहियो आह ना राखब। मतलब कि कोई भी काम करने टाइम आह मत रखना, मतलब कि करे नहीं करे वैसा मत रखना। 100% अपना तुम देना, जैसे आपको अपना पढ़ाई में 100% देना है। हम सोच रही जिंदगी में और काम करूँ चाहे नहीं, दो गो काम जरूर करब। ये क्या सोच के रखा था कि जिंदगी में कोई काम करे या नहीं करे, लेकिन दू गो अर्थात कि दो गो काम जरूर करेंगे। एक तो ई के आग में धुंगिया रह के नहीं देव, बता रहा है। एक तो ई के आग में धुंगिया नहीं रह नहीं देव, और दूसर की सड़क तक सीढ़ी बना देव। ये सोचा था कुछ काम करे या नहीं करे जिंदगी में, हम दो काम करने सोचे थे। एक ठो की आग में धुआं नहीं रहने देंगे, और दूसरा की सड़क तक सीढ़ी, यहाँ जमीन से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का सोचा था। दो काम ही सोचा था। आज करब काल करब कहते रह गली, और अब तो हमारा जिंदगी सिराए जाते, आज करेंगे कल करेंगे, और हम नहीं करने सके, और अब तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया। बता रहे हैं कि यही कि कोई भी काम को आज और कल के नाम पे मत टालना, यही सीख दे रहे हैं। कब, मरने टाइम सीख दे रहे हैं। आगे देखते हैं, ये एक ठो चलाचल विश्वास है कि आदमी जन्मे से भाग्यमान या अभागा हवे ना, लेकिन ऐसा कोनो बात न के। एक ठो आदमी के बीच, एक समाज के बीच एक विश्वास है कि आदमी जन्म से भाग्यवान होता है, मतलब बहुत भाग्य उसका लिखा गया है, किस्मत वाला होता है। नहीं बोलता है तुम बहुत किस्मत वाला है, तो पैदा होते ही तुम्हें बहुत किस्मत मिल है, तुम बहुत अभागा हो, तुम किस्मत वाला नहीं हो। ऐसा कोई बात नहीं होता है। यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं, राइटर जी बोल रहे हैं, आदमी अपने अपन भाग्य के बनाएला समय का सहयोग से। आदमी खुद से अपना भाग्य बनाता है समय के साथ, समय का सदुपयोग करके। जे आदमी समय का नाश करेला उके समयो नाश कर देवेला, और जो उके बचाएला उके समय अपन वरदान से सुख से समृद्धि से भर देला। यहाँ पे बता रहा है कि जो आदमी समय को नाश करने का मतलब है कि नष्ट करता है, बर्बाद करता है, उसको समय भी आने वाला वक्त में उसको ही बर्बाद कर देता है। और जो समय को बचाता है, समय का सदुपयोग करता है, उसको समय भी उसको वरदान देता है, सुख समृद्धि से भर देता है आने वाला समय में। आगे देखते हैं,
ई बात के ध्यान देख चाहिए कि समय भगवान का दिव्य दान है। इस बात को हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि समय भगवान का बहुत बड़ा दान है। समय है सोना के बराबर, यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं उसको। ओ है उके दे सके ना और ले सके ना। भगवान अगर जो दान दिए हम लोग को समय को, तो वही दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। इसलिए समय कदर करना चाहिए। भगवान एक बेर में एके ठो क्षण देना और दूसरा क्षण के देख कर आगे पहले के फिराए लेना। भगवान एक समय में एगो क्षण देता है, दूसरा क्षण में उसको ले भी लेता है। इसलिए अगर पहिल क्षण का व्यवहार कोनो काम में नहीं होएला तो वो चुपचाप घुर जाएला और फिर कहियो घूर के नहीं आवेला। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पहला क्षण भगवान एक क्षण दिया, दूसरा क्षण को फिर पीछे वाला को ले लेते हैं। तो यहीं पे बता रहे हैं कि अगर जो पहला क्षण आपको मिला है उसको अगर आप सही सही टाइम नहीं किए तो उसको भगवान फिर ले लेते हैं। वो खुद खत्म हो जाएगा, वो पार हो जाएगा वो क्षण, अर्थात कि पल, वो समय, तो दोबारा फिर रिटर्निंग नहीं आता है। और अगर वहीं पे आप कुछ अच्छा काम करिएगा तो जस्ट उस वहाँ पे तो आप प्रगति करवे करिएगा, फिर आगे जो आएगा जो समय उसमें और प्रगति करिएगा। तो आप पीछे वाला का भी यूज कर लिए और आगे वाला का यूज कर लिए। आगे देखते हैं हम लोग। समय कति खन बीत गेलक, समय कब हम नहीं जान ली। समय कति खन बीत गलक, कब बीता था। तो कति खन बीत गलक मतलब कब समय गुजर गया हम नहीं जान ली, हम नहीं जाने। कहना बेकार है, कहना बेकार है। सब नहीं बोलते हैं अरे यार कखन टाइम बीत गलो ने, कखन समय बीत गलो, एग्जाम नज़दीक आ गलो, नज़दीक आ गया एग्जाम, हमको पता ही नहीं चला साला कब इतना जल्दी पूरा मार्च महीना बीत गया। समय ये सब बोलना बेकार काम है। काले की समय पार होएला तो टोकते हाँकते पार होएला। काहे कि इसलिए बोलना ये सब बेकार है, कब समय बीता पता नहीं चला। क्योंकि समय जब पार होता है ना, टोकते आपको इशारा करते हुए पार होता है। जे उकर हाइक के सुन के उके खोजेला, जो उसको आवाज़ को उसको इशारा को समझ के पकड़ के जो उसको ढूंढता है समय को, उकर जिंदगी सफल हो जाएला, उसका ज़िंदगी सफल हो जाता है। संसार में जितना बड़ बड़ महापुरुष हैं उ मनक अमर होवे कर एक ठो कारण है कि उमन समय कर उपयोग बेस और बगरा कर है। संसार में जितना भी महापुरुष हुए उनके सफल होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि उन लोग समय का सदुपयोग किए हैं और बहुत ज़्यादा यूज किए हैं। कोई आदमी जन्म से महान नहीं होएला, कोई भी आदमी जन्म से महान नहीं होता है, लेकिन समय उके महान बनाएला। समय ही उसको बलवान बनाता है। इसीलिए कहा जाता है समय सबसे बड़ा बलवान है। अगर आप समय का कदर करोगे समय आपका कदर करेगा, आप समय को बर्बाद करोगे तो कल समय आपको बर्बाद करेगा। इसलिए दोस्त आपको समय का कदर करते हुए आपका मेहनत से पढ़ना है। एक ठो आविष्कार करे पहले वैज्ञानिक अपन पासे आवेक आवला एक एक ठो छान के सोना हीरा से बगरा महत्म देवेला। कोई भी आविष्कार करने से पहले जो वैज्ञानिक होता है उसके पास जो समय रहता है उसका एक एक पल को हीरा जैसा महत्व देते हुए उसका काम करता है। अपोलो, लूना, आर्यभट्ट और रोहिणी जो सूरजमंडल और चंद्रमंडल के धरती के पैनघाट बनाए दे हैं। ये सब क्या है? ये सब वैज्ञानिक नाम है। अपोलो, लूना, आर्यभट्ट भारतीय वैज्ञानिक थे, और रोहिणी, ये सब जो वैज्ञानिक है, इन लोग सूरजमंडल और चंद्रमंडल के अपन मेहनत से पैनघाट बना दिए हैं, मतलब एक स्टेशन बना दिए हैं। उमन के भेजे और फिराए खातिर वैज्ञानिक मन कितना मेहनत करे ना, अपन सोना समय कर एको ठो कन के क्षण के बेकार जाने नहीं देना। उन लोग कोई भी प्रोग्राम, कोई भी टारगेट रखता है उसको पूरा करने के लिए कितना मेहनत करता है। अपने पास एक क्षण को भी उन लोग बर्बाद नहीं जाने जाता है। तबे तो अमरपुर तक उनका नाम है जाए है। तब तो धरती से लेके उन लोग का मरने के बाद तक भी, अमरपुर मतलब कि मरने के बाद तक भी उन लोग का नाम रहता है। अभी हम लोग नाम लिए ना जी, अपोलो, लूना, आर्यभट्ट, इन लोग आज मरा है लेकिन अभी भी इन लोग का नाम जिंदा है। क्यों? इन लोग समय का कदर किया। तो अगर आप लोग अरे यार एक तो जिंदगी मिला है, आप जिंदगी जिए, 30 साल अभी हो चुका है, कल के दिन 20 साल और जिएगा, 30 साल, और फिर मर जाइएगा। पता चला आपका गांव का बगल वाला न जाना आपको अच्छे से। ये वो जिंदगी मिला है तो ऐसा जिंदगी जिएगा, ऐसा जिंदगी जिएगा आपका पूरा जिला जाने आपको, जिला कम से कम। आपका बाप के नाम से आपको नहीं जाने, आपका नाम से आपका बाप को जाने, ऐसा जिए। तो उसके लिए क्या है, आपके पास गोल्डन चांस है। आप अगर
यहाँ पे प्रोजेक्ट भवन में सचिवालय में जॉब करिएगा ना, पूरा एरिया जानेगा आप मंत्री लोग के साथ बैठिएगा, मंत्री लोग के बगल में आपका ऑफिस रहेगा, मंत्री लोग से आपका काम रहेगा। इतना गोल्डन चांस है, फिर भी आप लोग समय को पार कर रहे हैं तो आपको पछताना पड़ेगा। अभी भी आपके पास समय बहुत है, आप लोग चाहिएगा तो ज़बरदस्त तैयारी करके तोड़ के रख दीजिएगा CGL। आपसे नहीं निकलेगा तो किससे निकलेगा यार, हैं? चलिए आगे देखते हैं। खान कारखाना रेल लाइन में काम करे वाला आदमी मन अगर सोना समय का एको टुकड़ा कहीं होने हेराए देवे न तो कितना अकलक हो जाए। बता रहा है कि खान कारखाना अर्थात कि जो कारखाना सब होता है, जो कंपनी सब होता है, और रेल लाइन में जो काम करने वाला व्यक्ति सब होता है, वो सब समय को अर्थात टाइम को, सोना समय जैसे समय को अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर देगा ना अगर, तो बहुत बड़ा अकलक अकलक मतलब कि दुर्घटना हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए कोई इंसान अगर मान लो कोई रेल लाइन में कोई काम कर रहा है और रेल लाइन की पटरी को उसको टाइट करने का टाइम दिया गया है, अब खोल दिया है, एकदम आराम से धीरे धीरे कर रहा है, और वही टाइम कोई रेल आ गया तो दुर्घटना होगा ना जी। तो उन लोग को टाइम के साथ पार करना है, या कोई भी रेल को देखते पूरा टाइम के साथ उन लोग का टाइम बंधा रहता है। अगर कोई एक रेल लेट हो रहा है तो दूसरा रेल को भी कुछ पल के लेट करना पड़ता है, या उसको लिए पासिंग बनाना पड़ता है, क्यों दुर्घटना ना हो बोल के। आगे देखते हैं। जे देश जाइत और समाज समय के सोना मान के बर्बाद नहीं करे। जो भी देश कंट्री, जो भी जात समाज समय को सोना सोना के भांति मान के उसको बर्बाद नहीं करता है, वही बड़ है, वही बड़ा है। 100 बुल्ले आगे है, सबसे आगे जाएगा, सबसे आगे है। उकरे आन बान शान और पहचान आगे और रहे, उसी का आन बान और पहचान आगे और रहेगा। और समय रौरे के जो हायर करे थे, समय आपको प्रणाम कर रहा है। रौरे होके जो हायर करो, आप भी उसको जोहार करें। समय आपको अभी इज्जत दे रहा है तो आप भी उसको इज्जत दीजिए। उकर बाँह से बाँह जोड़ के आगे बढ़ू। अपन संस्कृति, कला, साहित्य, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, चिंतन और दर्शन के एकता का पंथ दिखाए के अपन अखंड अस्तित्व के पहचान के अमिट, अक्षय और अमर बनाओ। उससे आप हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के बढ़िए, और अपना संस्कृति, कला, साहित्य, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, चिंतन और दर्शन के एकता के पंथ दिखाइए, अपना विचार प्रकट करिए। अपन अखंड अस्तित्व के, अपना जो अस्तित्व है, जो अखंड अस्तित्व है, अखंड मतलब कि जो एक बना हुआ अस्तित्व है, टुकड़ा टुकड़ा छीन बीन नहीं हुआ है, आपका जो अपना अस्तित्व है वो पहचान के अमिट और अमर बना दीजिए। उसको आप अमिट कर दीजिए, उसको अमर बना दीजिए। यही है दोस्त, समय सोना है। किसी में बताया गया है कि समय का कदर कैसा है। समय सोना के तुल्य बताया गया है कविता में, ये निबंध में। समय को सोना के तुल्य, समय उसके बराबर माना गया है। जो कवि राइटर है डॉक्टर कुमारी बसंती जी। इसलिए आप लोग भी समय का कदर करिए दोस्त, ठीक है। और आप लोग के लिए एक न्यूज़ है दोस्त कि यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्मेट की और टेस्ट सीरीज जो चलाया जा रहा है, तो उसमें जो अभी तक जो नहीं जुड़े हैं उनको लास्ट मौका है, अंतिम मौका है। 29 मार्च से स्टार्ट होने वाला टेस्ट सीरीज अंतिम मौका है। इसके बाद कोई टेस्ट सीरीज नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्मेट टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट सीरीज 1 है उसको ख़त्म कर देगा। कम से कम 1 महीना के लिए तो पूरी तरह से बंद कर देगा टेस्ट सीरीज JCC CGL के लिए। इसी आपसे रिक्वेस्ट है, जो नहीं जुड़े हैं टेस्ट सीरीज से वो जुड़े। उनके लिए प्राइस है 6 टेस्ट के लिए आपका 235 प्राइस रखा गया है, और 12 टेस्ट के लिए 350 प्राइस रखा गया है। जिसको भी टेस्ट ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे फ़ोन पे या इस नंबर पे गूगल पे करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। किस में भेजना है? व्हाट्सअप में स्क्रीनशॉट भेजना है, फ़ोन पे करके, ठीक है। आपका टेस्ट कैसा रहेगा दोस्त? तो टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है। 100 क्वेश्चन रहता है, पूरी तरह से एग्जाम के अनुरूप क्वेश्चन रहता है। किस पार्ट से कितना क्वेश्चन का समाहित किया जाना है उसको ध्यान में रखा जाता है। और जो नागपुरी सिलेबस से जितना भी पूछताछ है वो कुछ भी करना है, जो भी समझ नहीं आता आप कॉल कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम मोड है वो एक पेड ग्रुप में आपको इनेबल कर दिया जाता है। वहाँ पर टाइम टू टाइम शेड्यूल के हिसाब से आपको लिंक प्रोवाइड की जाती है। और लिंक सुबह 10 बजे से रात को आपका 8 बजे तक लिंक चालू रहती है। और रात 9 बजे के बाद आपका
इसका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो आप 10 से 8 बजे तक के बीच कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, कोई भी जॉब होल्डर रहे तो भी दे सकते हैं, और फिर भी आप टेस्ट नहीं देने सकिएगा तो आप अगला दिन भी टेस्ट दे सकते हैं। ये सुविधा रखा गया है दोस्त, ठीक है। और एक बात है आप लोग के लिए कि जिनको पीडीएफ चाहिए, ठीक है दोस्त, जिनको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोग के लिए प्रोवाइड की जा रही है। 25 मार्च से 30 मार्च तक के लिए अभी ऑफर रखा गया है। 32 कविता और लोकगीत पूरा के लिए 180 रुपये मात्र लग रहा है, और उसके बाद 220 हो जाएगा। संपूर्ण लोक साहित्य और अंगना, अंगना में जो 5 जो लंबा लंबा लोक कथा है उसमें 190 में कंप्लीट हो जा रहा है पूरा, और उसके बाद 220 हो जाएगा। और संपूर्ण जो बनकेवरा है जो कंप्लीट 32 कविता और 16 लेख निबंध नाटक है, टोटल मिला के आपका पूरा बनकेवरा 280 रुपया में। चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, हर कविता का हर इसके एमसीक्यू है। अब जो कि आपका 320 हो जाएगा ऑफर के बाद। और अगर जो कंप्लीट लेना चाहते हैं दोस्त, कंप्लीट लेना चाहते हैं विथ ग्रामर, इसमें ग्रामर सब इंक्लूड है, तो आपको 500 रुपये पेड करना पड़ेगा, मात्र 500, जो कि 600 बाद में हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट और ग्रामर आपको 2-3 दिन बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अभी जस्ट तुरंत में आपको टोटल बाद बाकी जितना है जो तुरंत में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो कि टेस्ट सीरीज जो इनरोलमेंट किए हुए, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए 350 में कंप्लीट एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाएगा, कंप्लीट मिल जाएगा दोस्त। तो जिसको लेना है वो इस नंबर पर पेमेंट करके, और व्हाट्सअप नंबर, ये दोनों नंबर में पेमेंट करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जिसको टेस्ट से ज्वाइन करना होगा वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। इसका जो अभी हम लोग देखे समय सोना है कि उसका नेक्स्ट वीडियोज में इसका एमसीक्यू करा दिया जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको 2 बार पढ़े, 2 बार देखें, और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मिलेगा उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि जब हम इसका एमसीक्यू लेके आएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है दोस्त। तो अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। लास्ट तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।